चलो वो बीच बीच। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं कहीं घूमने जाने से। और टाइटल से आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, ज़ू। आज हम पहली बार यहाँ डुइसबर्ग में ज़ू जा रहे हैं, क्योंकि स्पेशली नूर के लिए, ताकि वो भी वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कर सके। नूर से हाय। हाय गाइस। हाय गाइस। करे करे हाय गाइस। नूर से हाय। एज यू गाइज नो, जब भी कैमरा आता है नूर का मुंह इधर उधर घूम जाता है। उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि कोई उसको रिकॉर्ड करे। और फिर उसके बाद हमने वहाँ से अपनी बस ली थी और अब हम पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन पे। फिर हम लोग बस ने जो है थोड़ा सा पीछे उतारा था, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट तक बस जाती नहीं है। फिर हम लोगों ने गूगल मैप लगाया कि कहाँ से रास्ता है। तो उस टाइम जब इससे पहले मैंने मैप लगाया था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मतलब जीपीएस सही ट्रैक नहीं कर रहा था। तब इन्होंने मुझे बोला कि तुझे मैप देखा नहीं आता, और जब इन्होंने खुद लगाया तो खुद इनको समझ नहीं आ रहा था, और फिर ये मुझे बोल रहे थे और ख़ुद गलत रास्ते पे जा रहे थे। बाद में पता लगा कि वो तो दूसरी डायरेक्शन में जाना है। समटाइम जीपीएस भी ना एकदम एग्जैक्ट नहीं बताता होता है किधर को जाना है। फिर हम लोग थोड़ा सा चलने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे, जो कि था ज़ू। यहाँ से बिल्कुल सामने ज़ू दिखाई दे रहा था। और फिर उसके बाद हमें बड़ी खुशी हुई कि वाओ, चलो ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, क्योंकि आज वैसे ना गर्मी भी बहुत थी यहाँ पर ना। अचानक से ही वेदर चेंज हो गया एकदम से, पता ही नहीं चला। मतलब 2 दिन में ही एकदम से इतनी गर्मी हो गई कि वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। हमने तो अब तक अपने पूरे समर्स के कपड़े भी नहीं निकाले थे, बट चलो ठीक है। और हमारे सामने जा रहा था एक क्यूट सा कपल। और फिर हमने सबसे पहले जाके यहाँ पे अपनी टिकट्स वगैरह ली। और अभिनूर की तो टिकट लगी नहीं, क्योंकि वो अभी छोटा है। अंडर 2 जो जितने बच्चे होते हैं, जैसे कि मैंने बताया अंडर 2, उनकी टिकट सी लगती है। अबव 2 इयर्स सबकी टिकट लगती है, मतलब कि। और यहाँ पे जो ये कार्ड्स आपने अभी देखे, ये हम रेंट पे ले सकते हैं जब तक हम अंदर घूम रहे हैं, ताकि हमारा जो भी बैकपैक्स है और या कुछ भी और सामान है या बच्चे भी हैं, वो इसके अंदर बैठ के उनको घुमा सकते हैं। क्योंकि ज़ू तो आपको पता ही है बहुत बड़ा एरिया होता है, जो प्लान में दिख रहा है, और जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी थक जाते हैं। लेकिन हमारे पास नूर का स्ट्रॉलर था, तो एज इट हमें कोई इसकी इतनी नीड नहीं हुई। ये थी हमारी 3 टिकट्स। मतलब वैसे नूर की टिकट नहीं लगी थी, इसके लिए हमने पे नहीं किया था, बट वो एक टिकट तो देते हैं जिस पर नाम लिखा था उसका। और उसके बाद हमने अपना मैप एक स्कैन कर लिया था। वहाँ पे स्कैनर लगा हुआ था कि स्कैन करो, आपके पास एक पूरा मैप आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ घूमना है। और अभी नूर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, वो स्टॉलर पे भी नहीं बैठा। उसने बोला कि मैं तो पैदल ही चलूँगा, और वो अपने आप ही चला था। वो सारा रास्ता मैक्सिमम टाइम अपने आप ही चला है। और फिर जहाँ जहाँ पे सबसे पहले हमने थोड़ी सी स्वेंस देखी, और कुछ टोटॉइस थे। सॉरी, स्वेंस बोल दिया। हमने फ्लैमिंगोज देखे, स्वेन तो वहाँ पे थी ही नहीं। अभी नूर को वैसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अभी वो थोड़ा ज़्यादा छोटा है ना, उसको इतनी पहचान नहीं है कि क्या चीज़। उसके लिए सब कुछ बबू बबू ही है बस। फिर अभी नूर यहाँ पे घास तोड़ रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे कि शायद एलिफेंट्स होंगे, बट ये भी उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। एक्चुअल में एलिफेंट्स थे, बट हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पर नहीं। यहाँ भी लगा था कि यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पे एलिफेंट्स हैं। और ये लोग उनके लिए कुछ वेजिटेबल्स और घास डाल रहे थे। अभी नूर ने बोला कि मैं तो सबसे पहले ऊपर चढ़ के देखूँगा पत्थरों पे, कोई और देखे ना देखे। यहाँ से वो गिर भी गया था थोड़ा सा अचानक से, और पर ठीक है, गिरते रहता है यहाँ पे। मैं टेप पैड कर देते जब वो गिरा था। हाँ देखो, वो बेचारा गिर गया था, उसको थोड़ी सी चोट लगी थी, इतनी नहीं, ठीक है चलो। और फिर उसके बाद ये दूसरी साइड का व्यू है, फ्लेमिंगोस थोड़ा और नज़दीक से। डक्स भी थी वैसे इनके पास, पर वो इतनी ज़्यादा दिख नहीं रही थी, वो पानी के अंदर थी। और ये हमारा बॉस देख लो, इसको था कि मुझे बस उस रेलिंग के आगे छोड़ दो, जैसे कैसे जहाँ इसको ऊपर चढ़ा दो कि मुझे वहाँ छोड़ दो। फिर एट द एंड हमने एलिफेंट्स देखे, 2-3 एनिमल एलिफेंट्स ही थे, ज़्यादा नहीं थे, और वो भी काफ़ी दूर थे ना। आपको पता ही है जानवर जो है वो दूर ही होते हैं। और धूप तो बहुत तेज़ थी, मतलब कल तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था।
आसपास का व्यू वैसे बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने देखा एक्वेरियम। और मतलब इसके अंदर जाने के लिए अलग से कोई टिकट नहीं लेनी थी, आप आराम से फ्री में विजिट कर सकते हैं। अभिनव ने बोला मेरी फ़ोटो खींचो, यूजुअली वो खिंचाता नहीं है, आज खुद ही बोल रहा था कि मैं यहाँ बैठूँगा मेरी खींचो। फिर उसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी लो होगी क्योंकि अंदर एकदम अंधेरा था और लाइटिंग थी नहीं प्रॉपर, इसीलिए थोड़ी सी ब्लर हो गई। और यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर फिशेस थी, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी। पर एज आई से अभिनव को कोई मतलब नहीं है, उसको था कि बस बाहर चलो यहाँ से, मुझे मुझे देखना ही नहीं है, बाहर चलो, क्योंकि उसको अंधेरे में इतना अच्छा नहीं लगता। उसको है उसके बाद उसको बस यही रहता है कि वो ओपन एरिया को एक्सप्लोर करें जितना हो सकता है, मतलब यहाँ पे नहीं उसको देखना। फिर उसके बाद उसने बोला मुझे वो दे उठाओ, अब मैं थक गया हूँ। फिर हमने उसका थोड़ा सा मन डाइवर्ट किया कि यहाँ पे देख यहाँ पे देख, और यहाँ पे थोड़ी सी और फिशेस थी, थोड़ी और बड़ी। मुझे इनके एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं है कि ये कौन कौन सी थी, बट चल जो भी थी अच्छी थी। और फिर अभी ना उनको यहाँ पे ये जो आपने भी देखा ना पीछे क्या ग्लोब, वो दिख गया था। फिर उसने जिद करी कि मुझे तो वो ग्लोब लेना है। आप भी दोबारा दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे वो जिद कर रहा है कि मुझे ये बॉल चाहिए। उसको ग्लोब का नहीं पता, उसको है कि बॉल है, मुझे ये बॉल निकाल के दो। उसने बहुत जिद करी कि मुझे ग्लोब बॉल दो ये। फिर हम लोग बाहर आ गए और उसके बाद ये देखो कैसे चल रहा है, मटक मटक के अपनी मस्ती में चले जा रहा है, खुश खुशी। अब ये बोल रहा था कि वहाँ चलो जहाँ पे पार्क है, क्योंकि सामने बच्चे खेल रहे थे, इसको दिख गया कि यहाँ पे पार्क है। फिर उसको हमने बोला कि चलो ठीक है यहाँ पे तुम थोड़ा सा झूला ले लो, पर उसको बैठा तो दिया था यहाँ पे, पर वो डर रहा था कि मुझे बैठना नहीं है बैठना नहीं, बड़ा डर डर के मैंने उसको बैठाया। थोड़ा सा ही दिया, फिर से पता नहीं मुझे नहीं लेना, उसको एक्चुअली डर लग रहा था, उसको दूसरे वाला स्विंग लेना था। ये जो थे आप देख रहे हो ये रेड पांडाज हैं, ये भी इतनी दूर से कि दिखाई नहीं दे रहे थे। ये पता नहीं आई डोंट नो ये हिरन थे या क्या थे, क्योंकि इसका जो नाम का बोर्ड था वो दूसरी साइड लगा था, उस साइड में गई नहीं, तो आई डोंट नो ये कौन सा जानवर था। फिर अभिनव को थोड़ा सा शांत कराने के लिए हमने इसको आइसक्रीम दिलाई ताकि वो आइसक्रीम खा ले और आराम से बैठा रहे, क्योंकि वो बहुत कम कर रहा था कि मेरे को यहाँ से लेके चलो पार्क में, चलो पार्क में चलो। फिर हम एक अंदर दूसरी जगह गए, वहाँ पे सारी बर्ड्स वगैरह थी और मंकीज थे, लेकिन अभिनव अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था, उसको कोई मतलब नहीं है कि कोई बर्ड आए कोई मंकी आए, कोई मतलब नहीं है। ये देखो कितने प्यार से अपना ये भी ब्रंच कर रहा है मंकी। इसको अभिनूर ने थोड़ा सा देखा और भाग गया। अभिनूर को था बस उसको छोड़ दो खेलने के लिए, जैसे और बच्चे रनिंग कर रहे हैं, मैं भी बस रनिंग ही करूं। ये और टाइप्स के मंकीज थे, मतलब मेरा दिमाग ऐसा हो गया मैं सबके नाम भूल चुकी हूँ। फिर उसके बाद हम जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकले क्योंकि अभी नूर का रोना शुरू हो गया था। बाहर निकलने से पहले मुझे कुछ टॉर्टोइज दिख गए, टर्टल्स। ये भी बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से थे, कोई तो बहुत बड़े भी थे और कुछ बिल्कुल छोटे छोटे से थे, मतलब पहले तो दिखाई नहीं दे रहे थे मिट्टी के अंदर। फिर एटलीस्ट फाइनली हम अभिनूर को पार्क लेके गए, वहाँ पे बच्चों का एक पार्क था। फिर उसके बाद अभिनूर को दोबारा से भूख लग गई थी, हम अपना लंच अपने साथ लेके गए थे। अभिनूर के लिए मैं फ्राइड राइस लेके गई थी और थोड़े से और अपने लिए हम सैंडविचेस बना के लेके गए थे। यहाँ पे अभिनूर बोला वाह यम्मी, और उसको दही बहुत पसंद है, वो हमेशा दही के साथ ही राइस खाता है। अच्छा वाकई हम अपना खाना खुद से ले गए थे क्योंकि वहाँ पे जो एक तो रेस्टोरेंट था उसमें कुछ इतना खास था ही नहीं खाने के लिए। मैक्सिमम जो था वो आइसक्रीम्स वगैरह थी और कोल्ड ड्रिंक या कुछ कैफ़े कॉफ़ी वगैरह आप पी सकते हो, खाने के लिए भी शुद्ध। एट द एंड जो सबसे वर्थ थी यहाँ पे देखने के लिए वो था ये डॉल्फिन शो। अभी जो क्लिप है इसमें भी डॉल्फिन शो शुरू नहीं हुआ था, मैं वैसे अंदर गई थी देखने के लिए कि कैसा होगा। एक्चुअल में ये शो 2 बार होता है, एक 11 o'clock पे था और एक 3 बजे था। जो 11 वाला शो था वो हमसे मिस हो गया था, हमने वो बाहर खिड़की से खड़े होकर देखा क्योंकि, और इतने में हम दरवाज़ा ढूंढते रहे, हमें दरवाज़ा भी नहीं मिला कि किस साइड दरवाज़ा है। फिर उसके बाद हमने 2 घंटे वेट करा, अभी 2 घंटे पूरा पार्क में फुल इंजॉय किया उसने। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आए हैं कि ये तो देख के ही जाएंगे।
और ये डॉल्फिन इतनी प्यारी थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। ये अपने ट्रेनर की हर बात मान रही थी। और 45 इयर्स की भी डॉल्फिन थी, एक 47 की भी थी, और सबसे छोटी जो थी वो 5 इयर्स की थी। लेकिन देखने में सारे सेम ही लग रही थी एग्जैक्ट। मैं उन्हें अपने बहुत सारे अलग अलग करतब दिखाए, बहुत अच्छा लगा देख के। आप आगे का इंजॉय करो। Der jüngste Sohn von der Pepina. Dann haben wir noch die Delphi. Auch Delphi ist eine waschechte Disco-Gorille. Sie ist bereits vor 33 Jahren bei uns zur Welt gekommen. Und Delphi hat uns zwei wunderbare Jungtiere mitgebracht. Einmal die Debbie, an Heiligabend vor 10 Uhr aufgekommen. Ja, und dann heute sehen wir Agnes, Körper, nächste und sehr wichtig. Das habt ihr schön gemacht. Wenn wir schon bei den Flossen sind, dann wollen wir direkt weitermachen mit den Flossen. Die nächste Flosse, die zeigt uns jetzt einmal den Ivo. Das ist die Rückenflosse. Die Rückenflosse, die hat man Finne. Die Finne dient ähnlich wie das Schwert eines Segelschiffs zum Stabilisieren während des Schwimmens. Sie ist nicht beweglich, sie sitzt einfach nur fest auf dem Rücken des Delfins drauf. Danke, Ivo. अरे कुटिया कुटिया Dann fehlt uns noch ein paar Flossen. Genau, dreht euch nach Handlung. Das sind die Brustflossen. Die Brustflossen, die nennt man Flip. Die Debbie. Genau, Debbie, du musst noch einmal nach vorne kommen. Ja. Dann aufstellen. Sehr gut gemacht. Nach dem Flippern schauen wir uns jetzt einmal die Fluke, den Antrieb von dem Delfin an. Wir lassen das Wasser tropfen und Pepina hat ein Gewicht von 204 Kilo. Danke, Pepina. Schön gemacht. Wir machen weiter mit einem Sprung weiter hochgegangen, haben unsere Delfine immer wieder belohnt, bis wir irgendwann den fertigen Seilsprung hatten. Jetzt einmal richtig umholt. नहीं ये तो वीडियो भी छापा Sie verpasst ja mal einen Satz. Dann. Wenn du Zeit hast, hol einmal richtig um und zeig jetzt einen Flickflack. Ein Delfin springt über gar nichts, was er nicht kennt. Auch unsere Delfine haben unser Seil erstmal in aller Ruhe kennengelernt. Dafür haben wir das Seil tief ins Wasser gehangen und die Delfine haben gelernt, drüber wegzuschwimmen. Nach und nach haben wir das Seil immer weiter angezogen, bis es irgendwann zum ersten Sprung kam. Und genau diesen Sprung bereiten wir jetzt gerade vor. Ungefähr so liegen nämlich auch Fischernetze in der Linie. Von wenigen der Delfine wäre das jetzt ein Innovation ist. Bitte. Sehr schön gemacht. Der Ivo, der beherrscht den gleichen Sprung. Ivo wiegt allerdings circa mehr als Pepina. Da ist er nicht ganz so elegant. Dafür unsere Imposanta. Ja, ganz genau so schaukeln sich große Schiffe durch das Wasser durch. Eine Auf- und Abbewegung ihrer Fluke. Sehr gut gemacht. Zeit. Ich mach Platz. Ivo holt einmal Schwung. Rausgerutscht, Fluke hoch. Ich drehe dich. Und wir haben alles im Überblick. Hinten die Fluke, oben drauf die Finne. Rechts und links die beiden Flipper. Oben auf dem Kopf. Da ist das Grasloch. Die Schnauze, die ist lang abspringen. Für den ersten Delfin ist es noch ganz leicht. Dann hängt er mal ruhig. Danach heißt es genau hinschauen. Ziel. Wow! Sehr schöner Anfang, Delphi. Debbie auch sehr gut gemacht. Bedenken Sie auch die Lichtrichtung der Wasseroberfläche.
Für uns Menschen wäre so ein Sprung von unter Wasser nicht abzuschätzen. Für unsere Delfine ist das überhaupt kein Problem. Oder Gegenstände festhalten. Wie geschickt sie genau das können, zeigen uns jetzt einmal die größeren Delfine mit Hilfe der Bälle. Schnappt euch einmal den Ball. Daisy, Pina, Debbie, Dorin und Delfin Tino. Das sieht doch richtig gut aus, Daisy. Prima gemacht. Dann sind die ganzen Ausstatter. Ebenfalls sehr gut. So. Wer möchte jetzt weitermachen? Dobby, du. Dann einmal ausstellen und gehen. Der war auch schön, wurde ich gut festgehalten. Ivo macht weiter. ये वाला जो था ये लास्ट इनका वो था। उसके बाद शो ख़त्म हो गया था और हम लोग घर आ गए थे। वैसे आज हमारे साथ ना पोपट हुआ, पता है क्यों? क्योंकि आज कोई इतना खास जानवर था, पता नहीं शायद जानवर को पता है, आदमी ने आने से सारे छुट्टी पे चले गए थे। बट चलो जो भी था अच्छा था। गुड बाय।